Today our topic is light. The light is the most important part of our life. लाइट एक ऐसी चीज है, अगर लाइट ना हो तो नथिंग इज विजिबल, कुछ भी हमें दिख नहीं पाएगा. We are think like that we are see by our eyes, but it is wrong. If you are stand in a dark room, then you are not able to see anything, but light is getting produced on that room, then everything is visible. So हम बोल सकते हैं कि लाइट के वजह से ही हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को, यूनिवर्स को देख पा रहे हैं. अगर लाइट प्रेजेंट ना हो तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा. लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. लाइट एक एनर्जी की सोर्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट, व्हाट इज ल्यूमिनियस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें, द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस देयर own light, called luminous object. Example, sun. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो खुद के लाइट को प्रोड्यूस करे. एग्जाम्पल में सन. देन सेकेंड बात करें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट which does not have their own light. Example, moon. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो खुद की लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता है. देन after that we will discuss about the transparent, translucent and the opaque object. The first one is opaque. The object from which nothing is visible. ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे कुछ भी नहीं दिखाई पड़े उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए वॉल, सीट. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट. देन सेकेंड हम बात करें ट्रांसपेरेंट. द ऑब्जेक्ट from which everything is visible, which is called ट्रांसपेरेंट. एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लास, जिसके थ्रू आर पार हमें दिख सकता है, उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. देन थर्ड बात करें ट्रांसलूसेंट की. द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच नॉट विजिबल क्लियरली. ऐसा ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिससे हम क्लियरली नहीं देख पाते, उसे हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं. एग्जाम्पल, प्लास्टिक, पॉलीथीन.
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. The reflection of light, which means that the bouncing back of light. Reflection of light. Bouncing back of the light called reflection of light. जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और लाइन यहाँ से पास हो रही है, बिकॉज ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इससे लाइट पास नहीं हो सकती है, दैट्स व्हाई इट गेट रिफ्लेक्टेड, विच इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट. एंड लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ना वो कभी आड़ी ना तिरछी ट्रेवल करती है. देन बात करें हम आगे laws of reflection. Laws of reflection. There are two laws of reflection. The first one is that incident ray normal ray and reflected ray lies on the same plane, which means that इंसिडेंट रे उस रे को बोलते हैं जो उस ऑब्जेक्ट के पास आती है, उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं. एंड प्लेन रे विच मीन जो ऑब्जेक्ट के पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, उसे हम प्लेन रे बोलेंगे. देन रिफ्लेक्टेड रे. प्लेन रे विच मीन्स नॉर्मल रे. रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक होके गई उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन विच द इंसिडेंट रे नॉर्मल रे एंड लाइज ऑन द सेम प्लेन. ये एक प्लेन है, ये नॉर्मल रे है हमारा, यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ से बाउंस बैक हो रही है, इसे हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसे हम प्लेन नॉर्मल रे बोलेंगे और इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे. देन सेकेंड लॉ ये है द एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of reflection. ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे, वो इक्वल होगा. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. दिस इज कॉल्ड एंगल आई, दिस इज एंगल आर. Both are equal. That is for today. Thank you for watching my video.